हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग? होप सो सब बहुत अच्छे होंगे। और जो अच्छे नहीं है इस वीडियो को देखने के बाद में डेफिनेटली अच्छे हो जाएंगे। आज का जो वीडियो है बहुत खास है, बहुत ही जरूरी है। अगर आप किसी के साथ रिलेशन में हैं और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपका पार्टनर जाना चाहता है, आपके साथ रहना चाहता है, आपका फ्यूचर उसके साथ है या नहीं है, आगे वो क्या डिसीजन लेने वाला है, तो आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपका पार्टनर आपसे दूर जाना चाहता है, अगर वो आपसे ब्रेकअप चाहता है और आपको समझ नहीं आ रहा है कुछ, और ऐसी कोई सिचुएशन आप नहीं कहना चाहिए समझ पा रहे हो, लेकिन आपका पार्टनर कहीं ना कहीं, अगर मैं कहूं कि कुछ ऐसी चीजें करता है या कुछ ऐसी चीजें वहां पे क्रिएट करेगा जिससे कि आप ये समझ सकते हैं कि अब वो आपको छोड़ के जाने वाला है, आपका ब्रेकअप होने वाला है, तो आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो आपको ये बात पता होनी चाहिए और ये चीज आपको समझ में आना चाहिए, जिससे कि आप कम से कम अपने आप को, कल को अगर आपका पार्टनर आपको छोड़ के जाता है तो आप कम से कम अपने आप को संभाल तो सकते हो। मतलब पहले से आप रेडी तो रह सकते हो ना, ये सोच के कि यार ठीक है यार, मतलब ये, क्योंकि जो चीजें मैं आपको बताऊंगा वो चीजें 110% वैलिड होगी। और जिसका ब्रेकअप हुआ होगा वो मेरी इस बात से कनेक्ट भी करेगा कि हाँ सर, आप जो बातें बताए हो कि पार्टनर जाने से पहले संकेत देता है कि भाई मैं ब्रेकअप करने वाला हूं या जाने वाला हूं, तुम रेडी हो जाओ। अब वो जानबूझ के भी देगा या इंटेंशनली देगा या फिर अनजाने में, मतलब चीजें हो जाएंगी लेकिन होगी जरूर। अब जो मंजे हुए खिलाड़ी रहते हैं ना, वो जानबूझ के करते हैं, जिनको टाइम पास करना होता है, जिनको सिर्फ मजे लेने होते हैं रिलेशनशिप में, सिर्फ यूज करना होता है, तो वो जानबूझ के करते हैं। मतलब सामने वाले इंसान को बीच बीच में थोड़ा थोड़ा हिंट देते रहेंगे कि बेटा देख ले बेवकूफ इंसान, मैं जाने वाली हूँ या जाने वाला हूँ, चूतिए समझ ले, अपने आप को रेडी कर ले। अब डायरेक्ट तो नहीं बोलेंगे ना, डायरेक्ट नहीं बोलेंगे, इतना उनके अंदर होता है, मतलब कहना चाहिए एक अच्छा अच्छा पार्ट कह सकते हैं लोगों के अंदर भी कि जाने से पहले। अब आप इतने बड़े बेवकूफ होते हैं कि आप समझ ही नहीं पाते हैं कि ये भाई जाना चाहता है पहले, तो ये बीच बीच में हिंट दे रहा है कि भाई मैं निकलने वाला हूँ, मैं जाने वाली हूँ, तू समझ ले। अब वो डायरेक्ट तो बोलेंगे नहीं कि यार एक काम करो, मैं 1 महीने बाद करेक्ट 2:30 पे चली जाऊंगी, तो आप एक काम करो, अपने आप को स्ट्रांग बना लो, रेडी हो जाओ और मैं चली जाऊंगी। ऐसा तो नहीं बोलने वाली ना, ऐसा तो कोई भी नहीं बोलता। तो क्या वो धीरे धीरे बीच बीच में हिंट देते हैं। अब क्या है वो हिंट, वीडियो में विस्तार से बताऊंगा, कुछ पॉइंट्स बताऊंगा, जिससे कि अगर आपके रिलेशनशिप में ये चीज हो रही है तो कमेंट बॉक्स में बताना जरूर कि सर मेरे साथ तो ये सिचुएशन हो रही है। सारा कुछ क्लियर करेंगे, वीडियो खास है, जरूरी है। वीडियो को स्टार्ट कर। सबसे पहली चीज, अगर आपका पार्टनर आपसे ब्रेकअप चाहता है फ्यूचर में, या फिर उसके माइंड में ये है कि इसके साथ कोई फ्यूचर नहीं, लेकिन कभी बोला नहीं है, कुछ लोग तो इतने महान होते हैं बोल देते हैं, लेकिन कुछ नहीं होते, वो बीच में आपको होल्ड करके रखते हैं और उनको पता होता अपने साइड से कि भाई मैं एक दिन इससे ब्रेकअप कर लूंगी या कर लूंगा, मैं चला जाऊंगा। वो बार बार आपको छोड़ने की धमकी देते हैं। ऐसे लोग अगर रिलेशनशिप में रह के आपको अगर बार बार ब्रेकअप की धमकी देते हैं, छोड़ के चले जाने की धमकी देते हैं, इसका मतलब ये है कि वो इंसान आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों वो जाएगा। क्योंकि वो बीच बीच में या तो वो जानबूझ के ये चीज बोल रहा है कि आप रेडी हो जाए। वो कहते हैं ना, किसी को इतना मत डराओ कि डर खत्म हो जाए। ये एक्चुअल में थ्योरी, ये एक्चुअल में साइकोलॉजी है। आप किसी को बार बार डराते हो ना, या फिर एक ही जगह आप बार बार चोट करते हो ना, तो एक टाइम पे क्या होता है, वहां पे दर्द का एहसास कम हो जाता है। किसी को इतना मत डराओ कि वो इंसान के अंदर से डर खत्म हो जाए। इसी तरीके से जब वो इंसान, अब वो जानबूझ के कर रहा है या फिर वो अनजाने में कर रहा है, लेकिन उसका माइंडसेट तो यही कि उसको जाना है, तो वो बार बार मैं तुझे छोड़ के चली जाऊंगी, मैं तुझे छोड़ के चले जाऊंगा, मुझे ब्रेकअप चाहिए, मुझे ब्रेकअप चाहिए, इस तरीके से बार बार बोलेगा। इससे होगा क्या कि आप तो प्यार करते हो, आप तो बेवकूफ हो ना, क्योंकि वो तो यूज कर रहा है, आप छोड़ के चले जाऊंगे। आप क्या करोगे, बार बार आपको हर्ट होगा, लेकिन आपको ये बात समझ में नहीं आ रही कि वो ये इसलिए नहीं बोल रहा है कि वो आपको डराना चाहता है, या इसलिए नहीं बोल रहा है कि वो वैसी आपको धमकी दे रहा है, नहीं, वो सच में जाना चाहता है, उसके दिमाग में है कि मुझे जाना है। पर वो गुस्सा, या तो वो जानबूझ के कर रहा है, तो वो जानबूझ के बोल रहा है कि तू रेडी हो जाए, या तो फिर उसको पता ही नहीं है ये चीज कि ऐसा बोलने से ही रेडी हो जाएगा, लेकिन वो बोल रहा है क्योंकि उसको जाना है। अब वो बहुत परेशान हो चुका है, तो उसको और किसी को भी इस्तेमाल करना, यूज करना है। यार दुनिया में बहुत लोग हैं, नए नए लोग, एक इंसान को कितना यूज करे, कितना ही नहीं छोड़ेगा। तुम्हारे अंदर कुछ बचा नहीं है, वो किसी और की तलाश में निकल रहा है, बेहतर की तलाश, तो वो आपको बार बार ब्रेकअप की धमकी दे, समझ जाना कि भाई यहाँ से अपना दाना पानी खत्म हो चुका है। जो आपको लगता है कि रिलेशनशिप में बिल्कुल लगे रहते हो यार, तुम लोगों की सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है बिल्कुल, ठीक है, समझ लो। अगर ब्रेकअप की धमकी दे रहा मतलब जाना चाहता है। बात बात में वो क्या करेगा ना, आपको ब्लॉक करने लगेगा, छोटी छोटी सी बातों में ब्लॉक करना, छोटी छोटी। स्टार्टिंग में जब ब्लॉक करेगा, 2 3 4 घंटे बिना बात करे दो प्यार करने वाले रह नहीं सकते।
अगर आपका पार्टनर आपको 2-2 3-3 दिन ब्लॉक करके रख रहे हैं, 2-2 3-3 दिन, आप तो बावले हो जाएंगे डेफिनेटली। आप इस वीडियो में आए हो इस टॉपिक को लेके, तो फिर डेफिनेटली आप प्यार करने वाले इंसान हो। वो ब्लॉक करेगा, आप अपने नंबर से कॉल करोगे, 10 नंबर से कॉल करोगे, अपने अपने फ्रेंड्स के नंबर से कॉल करोगे, उससे जो फ्रेंड्स कनेक्ट है उनसे बोलोगे बात करा दे, बहुत सारे ड्रामे। आप बिल्कुल पागलों की तरह बिल्कुल बेच जाओगे, दंडवत प्रणाम जिसको कहते हैं। लेकिन वो इंसान आपसे 2-3 दिन अगर बात ना करे, समझ लेना कि इस बंदे को हमसे प्यार है नहीं है। क्योंकि प्यार करने वाले इंसान एक दिन से ज्यादा, मैं कह रहा हूं एक दिन हार्डली, एक दिन बात नहीं होगी बस। अगर उसको सच में प्यार होगा वो एक दिन बिना बात करेंगे, ब्लॉक किया, ब्लॉक करेगा, बात करेगा। लेकिन अगर 3 से 4 दिन अगर उसने आपसे बात नहीं की, 3 दिन, समझ लेना कि उसको प्यार व्यार नहीं है, अट्रैक्शन है, और अब वो डन हो चुका है, वो अब निकलना चाहता है। वो समझ लेना इस बात को कि भाई तुम्हारा ब्रेकअप होने वाला है, बैंड बजने वाली है। अगर वो इंसान जो आपको पहले टाइम देता था, अब वैसा टाइम नहीं दे रहा है, फॉर एग्जाम्पल आपको नोटिस होगा और वो उस पर बहाने दे रहा है कि मैं बिजी हूं, और आपको समझ में आता है कि बिजी नहीं है। अगर सच में बिजी है तो समझ में आता है। लेकिन अगर रात में पहले वो आपसे 4-4 घंटे बात करता था, लेकिन अब वो रात में बात नहीं कर रहा, बोलता है रात में बात नहीं कर पाऊंगा, मैं सिर्फ दिन में बात करेंगे, तो आप समझ लेना कि आप डबल डेट के शिकार हो चुके हैं। अब वो रात में किसी और से बात कर रहा है। रात में क्या काम कर रहा है भाई, क्या काम कर रहा है रात में? हमारे यहाँ तो रात है, वहां दिन है क्या, जहाँ तू है? ऐसा तो नहीं है। तो पहले रात में बात करता था, अब रात में बोलता है कि बात नहीं कर पाऊंगा, तो पॉसिबल नहीं। थकान का बहाना दे या जो भी दे, इतना कोई नहीं थका होता कि, देखो टाइम किसी के पास नहीं होता, टाइम निकालना पड़ता है। अगर आप रिलेशनशिप में आते हो, अगर आप किसी से प्यार करते हो, आपको वक्त निकालना पड़ता है, वक्त किसी के पास नहीं होता। तो दूसरी चीज, या तो ब्रेकअप की धमकी दे, ब्लॉक करे, या फिर जो एक टाइम कि भाई मैं बात नहीं कर पाऊंगा आपसे इतना देर, तो समझ लेना कि वो जो जितनी देर आपको देता था, अब उसने वो किसी और को देने लगा है। डबल डेट के शिकार आप हो रहे हो। आपसे निकलने से पहले किसी और का जुगाड़ कर रखा है, और अब आपको आउट कर देगा। समझ लेना कि वो आपसे ब्रेकअप चाहता है। अगली चीज, साथ रहते रहते अगर फीलिंग्स चली गई उसकी, और वो आपसे ये कह रहा है कि यार अब मुझे तुम्हारे लिए फीलिंग्स नहीं है, वो हमारे बीच में बचा नहीं है। लेकिन अगर आपको ये बात समझ में आती है कि मेरी साइड से कोई गलती नहीं है, मैं तो 100% फील करा रही हूँ या करा रहा हूँ, मैंने तो कोई कमी नहीं छोड़ी, अगर आपने छोड़ी है कमी तो आप काम करो, फिर वो बंदा सही। लेकिन अगर आपको लगता है, आप श्योर कि नहीं मैं तो रिस्पेक्ट, वैल्यू, केयर, इमोशनल सपोर्ट, वक्त में सब कुछ तो दे रहा हूँ, जो ये चाहती है चाहता है सब तो कर रहा हूँ, अटेंशन भी दे रहा हूँ, लेकिन ये उसके बाद भी क्यों ऐसा बोल रही है, बोल रहा है, समझ लेना कि वो इंसान का अट्रैक्शन था, अब वो धीरे धीरे किल होने लगा है, धीरे धीरे कम होने लगा है, और वो इंसान आज नहीं तो कल आपको छोड़ के चला जाएगा। साथ रहते रहते अगर पार्टनर की फीलिंग्स चली जाए और आपकी इसमें कोई गलती ना हो, आप दे रहे हो फिर भी उसकी चली जा रही है, तो उसका अट्रैक्शन है। तो आप कितना ही कुछ कर लो, वो इंसान, उसका उसका अट्रैक्शन डन हो गया, खत्म हो गया। तो ये कुछ चीजें जो मैंने आपको बताई, अगर आपके साथ हो रही है, इसका पार्ट 2 भी मैं लेकर आऊंगा। अगर इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करोगे, लाइक करोगे, कमेंट करोगे, तो इसका पार्ट 2 भी लेकर आऊंगा कि और भी क्या चीजें हैं। हजारों चीजें हैं यार जिससे पता लगाया जा सकता है। वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, इसलिए इसको यहाँ पे एंड करेंगे। नेक्स्ट पार्ट आप लोगों की डिमांड पे जरूर लेकर आऊंगा, अगर आप बताएंगे। बाकी अगर जिसके साथ ये चीज हो रही है वो कमेंट में बताए जरूर। और मुझसे डेली कनेक्ट रहने के लिए मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो कर ले, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे कर दे, से होगा कि जब भी हम नए वीडियो बनाएंगे नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोग। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। और अगर आपके रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम है और आप मुझसे 1-to-1 कनेक्ट होना चाहते हैं, कॉल पे बात करना चाहते हैं, पेड सेशन 1-to-1 कॉल बुक करके आप मुझसे 1-to-1 कनेक्ट हो सकते हैं। मुझसे कनेक्ट होने के लिए या तो आप यूट्यूब में कमेंट कर सकते हैं कि सर आपसे बात करनी है, या तो फिर आप इंस्टाग्राम पर डायरेक्ट डीएम कर दीजिए, सभी के मैसेज के रिप्लाई में देता हूँ, तो वहां बात कर लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्यार और सपोर्ट बनाए रखें, अपना ख्याल रखें। थैंक यू।